हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अंदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एंड चैप्टर नंबर 10 फिनिश हो जाएगा। होप कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, फर्दर सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप पर्सनली मैसेज पूछ सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। फिर वही डायग्राम पहले बना लेता हूँ, अच्छे से समझ में तो आएगा। तो डायग्राम में क्या बोल रहा है वो, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कल सराउंडिंग ए सर्किल सबटेंड द सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, सही है। कोई भी नाम दे लो इसको, ए बी सी और ए डी। अब मैं क्या करता हूं, एक सर्कल बनाता हूं। ये क्या हो गया, सर्कल हो गया। अब ये टच कर रहा है, सपोज करो ये यहाँ पी पॉइंट पे, या क्यू पॉइंट पे, या आर पॉइंट पे, या एस पॉइंट पे। ये क्या हो गया, इसका सेंटर है। सपोज करो ये क्या है, सेंटर है, ठीक है। अभी बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, समझ लो। बोल रहा है कि प्रूव करना है तो अपोजिट साइड ऑफ ए कोऑर्डिनेटर। अपोजिट साइड मतलब जैसे कि सी डी साइड है एंड ए बी साइड अपोजिट साइड है, ऐसे ही तुम्हारी जो ए डी साइड है वो बी सी साइड की भी अपोजिट है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए कोऑर्डिनेटर सर्कल सराउंडिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। यानी कि जो अपोजिट साइड्स है ना, इसके इन वर्टेक्सों से यदि मैं सेंटर पे एंगल बनाऊं, समझ में आ रहा है, कहा बनाऊं, सेंटर पे यदि मैं एंगल बनाऊं, ठीक है, इस तरीके से, तो इन दोनों का जो सम है ना, यानी कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम क्या आना चाहिए, सप्लीमेंट्री आना चाहिए। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, सप्लीमेंट्री, ठीक है। बस यही करना है। अब ऐसे ही आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। बस क्या करना है, इसमें आप ज्वाइन कर दो इनको, ठीक है। एंड इसको मार्किंग कर लो, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे गिवन में पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे गिवन में, ए बी सी डी इज ए, क्या ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल लिखना है, एबीसीडी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में करना है एंगल कौन सा, ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। या तो ये प्रूव कर दो, और या फिर ए ओ बी एंगल प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कुछ भी प्रूव कर दो, एक ही बात, ठीक है। या फिर एंड लगा दो, यहाँ क्या लगा दो, एंड, सही है। कोई मैं एक प्रूफ कर दूंगा, बाकी सभी हो जाएंगे अपने आप। प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं, देखो प्रूफ। जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसमें ध्यान रखना कि देखो, जब आप इन दो साइडों के अपोजिट साइडों पे बने एंगल को यदि आप प्रूव कर रहे हो, तो यहाँ देखो इसके बीच में एंगल 1 एंड एंगल 2 का यूज हो रहा है, एंड इन दोनों के बीच में एंगल 6 एंड एंगल 5 का यूज हो रहा है। यानी कि जो यूजेबल एंगल है वो एंगल 1 2 5 एंड 6 है, बाकी ये 8 4 3 4 8 7 और 3 4 का कोई यूज नहीं है। यदि मैं यहाँ ये प्रूव कर देता हूँ कि जो एंगल 1 है वो एंगल 8 के इक्वल है, एंड एंगल 3 जो एंगल 4 के इक्वल है, तब मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं एंगल 80 से क्या यूज कर सकता हूँ, एंगल 1 यूज कर सकता हूँ। वही करूंगा बस। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल एस डी ओ, सेंटर एंगल को मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पे, ओ, ठीक है। एस डी ओ लिख लो या एस ओ डी लिख लो, तुम्हारी मर्जी, एस ओ डी। एंड ट्रायंगल आर ओ डी, दो मैंने ट्रायंगल लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो डी क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो टेंजेंट इक्वल रहेगी, तो क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू डी आर, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट। अभी देखो यहाँ पे ये जो कॉमन है
तो DO इज इक्वल टू DO, ये क्या हो गया कॉमन, सही है। एंड यहाँ पे ये दोनों क्या रेडियस है, तो क्या हो जाएगा SO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RO रेडियस। तो मेरा जो ट्रायंगल है बेटा SOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ROD के, किससे होगा, बाई ट्रिपल एस से, क्या हो जाएगा बाई ट्रिपल एस से। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 क्या हो जाएगा बाई CPCT से, CPCT से। ऐसे ही सिमिलरली ऐसे ही क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे एंगल 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, कॉमा एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, एंड एंगल जो 6 है वो किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। ठीक है, एक कंडीशन से। अब क्या करना है, इधर कर लेता हूं इसे। देखो कंप्लीट जो एंगल होता है वो क्या होता है 360 डिग्री का हो सकता है। तो यहाँ वही लिखूंगा एज वी नो कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, hence angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 is equal to 360 डिग्री। ठीक है, अब मेरे को पता है, मान में ध्यान रखना क्योंकि मैं इस वाली साइड को प्रूव कर रहा हूँ बने हुए एंगल को, तो मेरे को एंगल 1 एंड एंगल 2 को रखना है। एंड यहाँ ऑलरेडी मैं ये चीज प्रूव कर चुका हूँ, इसको पूरे को इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, एंगल 1 को तो यूज है तो एंगल 1 तो रखूंगा, प्लस एंगल 8 की जगह पर भी एंगल 1 लिख लूंगा। ऐसे एंगल 2 को तो रखूंगा लेकिन एंगल 3 की जगह एंगल 2 लिख लूंगा। ऐसे ही मेरे को एंगल 5 की जरूरत तो पड़ेगी लेकिन एंगल 4 की जगह एंगल 5 लिख लूंगा, प्लस एंगल 6 की जरूरत पड़ेगी, एंगल 7 की जगह भी एंगल 6 लिख लूंगा इक्वल 360। अब ये क्यों आया, तो ये लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट से, किससे, फ्रॉम फर्स्ट से। ठीक है, रिमूव कर रहा हूं इसको। देखो ये सभी 2 टाइम दे रखे हैं, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 5 प्लस ट्वाइस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 डिग्री। क्या आ जाएगा 360 डिग्री। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे मैं ट्वाइस कॉमन ले सकता हूँ, ट्वाइस जैसे कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा एंगल 1 प्लस के एंगल 2 एंड एंगल 5 प्लस के एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 2 से इसे मैं काट सकता हूँ कितने टाइम्स, 180 टाइम। देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है, ये एंगल COD तो है, एंगल COD प्लस एंगल 5 और एंगल 6 क्या है, AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉरी क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। आप दूसरा पार्ट के लिए भी कर सकते हो इसको सिमिलरली करके। ठीक है, यहाँ पे ये लिख सकते हो सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया फिनिश। होप कर रहा हूँ अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर नंबर 11 के साथ।